तो मुझे सर सेकंड इफेक्ट कहाँ पास करना है, डेथ की यही तो खासियत है भाई, सेकंड इफेक्ट पास ही नहीं करना है, एक इफेक्ट मार के खत्म कर दो, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती माय डियर स्टूडेंट्स का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मिनाश शेख। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का बहुत ही ज्यादा मार्क्स को कवर करने वाला, 8 मार्क को कवर करने वाला टॉपिक विदाउट ऑप्शनल टॉपिक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर ये टॉपिक को सीखना है तो पूरा का पूरा वीडियो स्लो स्टॉप करते हुए, पॉज करते हुए देखना, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट को बहुत ही डीपली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड के और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो जब भी हम डेथ ऑफ पार्टनर का सम करेंगे तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर दो चीज याद रखने का कि सब कुछ छोड़ो सीआर को पकड़ो। क्या? सब कुछ छोड़ो सीआर को पकड़ो। वेरी फर्स्ट यही चीज दिमाग में डालना है कि जो भी चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको छोड़कर सिर्फ हमको सीआर को पकड़ना है। व्हाट इज सीआर? सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व। वंस अगेन आई विल रिपीट, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व। मतलब हमको कैपिटल और रिजर्व से ही सम को स्टार्ट करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कॉलम ड्रॉ करके रखा है मैंने। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, विराट, रोहित एंड सचिन 3 पार्टनर है, जिसके अंदर विराट का डेथ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो सम के अंदर पूछता नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग, इसको करना है अपने को। विराट कैपिटल अकाउंट ये एग्जाम में पूछेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये भी एग्जाम में पूछेगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ सस्पेंस ये भी एग्जाम में पूछेगा। ये 4 पार्ट में वो लोग 8 मार्क डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सीआर करना है। क्या? कैपिटल एंड रिजर्व। सारी पोस्टिंग छोड़ दो, सिर्फ कैपिटल और रिजर्व का पोस्ट करो। तो क्वेश्चन में देखते हैं अपन कि कैपिटल दिया हुआ है रोहित का 23,000, सचिन का 15,000 एंड विराट का 12,000। तो ये तीनों को कैपिटल दिया है, लेकिन मैंने क्या बोला, क्या करना है, सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ कैपिटल पकड़ना है। वो भी किसका कैपिटल? जो पार्टनर का डेथ हो रहा है। पार्टनर का डेथ किसका हो रहा है? विराट का हो रहा है। तो विराट का कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विराट का अमाउंट 12,000 और बाकी रोहित एंड सचिन का अमाउंट इग्नोर, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर जो पार्टनर का डेथ होता है सिर्फ उसका ही अकाउंट पूछता है। तो उसके अकाउंट के अंदर उसका कैपिटल का अकाउंट का अमाउंट लिख चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व सम के अंदर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व नीचे आएंगे तो 16,000 रुपए। 16,000 रुपए जब जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो ध्यान रखना दोस्तों कि वो 16,000 रुपए पूरा का पूरा विराट का नहीं है बाय जनरल रिजर्व। ये क्रेडिट में क्यों आता है? आपने रिटायरमेंट के सम्स देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि रिजर्व भी क्रेडिट होता है। अगर नहीं समझता तो याद रखना, जहां कैपिटल वहां रिजर्व, जहां कैपिटल वहां रिजर्व। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो रिजर्व भी क्रेडिट है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 16,000 का अमाउंट दिया है सम के अंदर रिजर्व का। अब ये रिजर्व जो होता है नॉर्मली तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 पार्टनर कौन कौन है? रोहित, सचिन एंड विराट। और सम के अंदर इनका रेशियो दिया हुआ है 7:5:4। अगर मैं 7:5:4 की बात करूं रोहित, सचिन एंड विराट की, तो ये जो है 4th जो हिस्सा है वो हमारे पार्टनर का है, मतलब जो पार्टनर का अपन अकाउंट बना रहे हैं। तो ये 4 अमाउंट है हमारा, तो 4 हो गया। अपॉन क्या लेंगे? 7 + 5 + 4 दैट इज 16, 4/16। इज इट क्लियर? क्या बोल रहा हूं, जनरल रिजर्व का अमाउंट 16,000 दिया हुआ है इंटू 4/16। क्यों? क्योंकि विराट का शेयर जो है वो 4/16 है। इज इट क्लियर? विराट का शेयर निकालने आता है आपको, 16 कट कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 × 4 दैट इज 4,000। यहां पर हमने विराट का शेयर भी फाइंड कर लिया जनरल रिजर्व का। पहला स्टेप यही अपना कि भाई सब कुछ छोड़ो, सीआर को पकड़ो। सीआर इज कैपिटल एंड आर इज रिजर्व। सी इज कैपिटल, आर इज रिजर्व। इज इट क्लियर? इतना हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। अब एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है, तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, मिस्टर विराट डाइड होता पता है अपने को, खाली डेट देख लो, ऑन 30th जून। आगे सब में काम आएगा। स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी revalued at rupees 16,700, 16,200 एंड 30,100। बोलता स्टॉक का नया वैल्यू जो है
16,700 है, फर्नीचर का नया वैल्यू 16,200 है, और लास्ट बोला उसने बिल्डिंग का नया वैल्यू 30,100 है। याद रखना जब भी क्वेश्चन के अंदर न्यू वैल्यूज दी रहेगी तो उसको हमेशा अपने को कंपेयर करना है ओल्ड वैल्यू से। न्यू वैल्यू कंपेयर होगा किससे? ओल्ड वैल्यू से। बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है स्टॉक का ओल्ड वैल्यू 17,000, स्टॉक का ओल्ड वैल्यू 17,000, हमारा असेट का वैल्यू 17,000 था, असेट का वैल्यू गिर के 16,700 हो गया, 17,000 का अमाउंट 16,700 हो गया, तो हमारे असेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया। असेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट है का लॉस है? लॉस है, और लॉस ऑलवेज डेबिट। याद रखने का, यहां लिखना टू स्टॉक 17,000 का था, 16,700 हो गया, 300 रुपए का लॉस हो गया। इज इट क्लियर? स्टॉक का अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में था 17,000, नया अमाउंट आया है दैट इज 16,700, मतलब असेट का वैल्यू 17 था, 16,700 हो गया, असेट का वैल्यू गिर गया तो लॉस हो गया, लॉस ऑलवेज डेबिट। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते, सेम फॉर फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है 18,000, फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 18,000, और नया वैल्यू बोला है, रीवैल्यूड बोला है 16,200 रुपया। 18,000 के आइटम था, 18,000 का फर्नीचर था, जो 16,200 हो गया। वंस अगेन असेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, फिर से एक बार लॉस हो गया, तो लिखिए हम लोग टू फर्नीचर कितना लॉस हो गया? 1,800 रुपया लॉस हो गया। 18,000 की चीज थी, 16,200 हो गया, लॉस हो गया 1,800 रुपया। समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते, तीसरा दिया हुआ है बिल्डिंग का वैल्यू दैट इज 30,100। बिल्डिंग के ओल्ड वैल्यू की बात करें तो आएगा 16,000, 16,000 का ओल्ड वैल्यू था, बढ़ गया वैल्यू 30,100 हो गया। 16,000 की चीज को 30,100 का रेट मिल रहा है अभी, तो हम लोग 14,100 रुपया, 16,000 की चीज थी, 30,100 का वैल्यू हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया। कितना बढ़ गया? वैल्यू 14,100 बढ़ गया। तब वैल्यू कम हुआ तो लॉस था, लॉस को डेबिट किया। अब वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। किसकी वजह से हुआ भाई? भाई बिल्डिंग की वजह से हुआ। कितना हुआ? 14,100 हुआ। इज इट क्लियर? अरे समझता है क्या? ओके, तो यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हो गया। तो मुझे सर सेकंड इफेक्ट कहाँ पास करना है? डेथ की यही तो खासियत है भाई, सेकंड इफेक्ट पास ही नहीं करना है, एक इफेक्ट मार के खत्म कर दो। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती माय डियर स्टूडेंट्स, खाली प्रॉफिट एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल, वो भी किसका कैपिटल? जो पार्टनर का डेथ हो रहा है। आगे बढ़ते, विराट्स शेयर इन गुडविल is to be valued from firm's goodwill, which was valued at 3 times of the average profit of last 4 years. Profit of the last 4 years are 30,000, 25,000, 25,000 and 40,000। वो बोलता है विराट का जो शेयर ऑफ गुडविल है, जो गुडविल का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके अंदर उसने क्या बोला? विराट का जो शेयर ऑफ गुडविल है ना, वो क्या करना है हमको 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट भाई यहाँ पे दिया हुआ है, हमने लिख के रखा है भाई, गुडविल को कैलकुलेट करना है तो 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप है गुडविल, और तीसरा स्टेप है शेयर ऑफ विराट। एवरेज प्रॉफिट सब में दिया हुआ, कितना दिया है भाई? 30,000, 25,000, 25,000 और 40,000। ये 4 प्रॉफिट दिए हुए है, एवरेज निकालना है, अपॉन 4 करेंगे। क्यों 4? 4 प्रॉफिट है, 5 होते तो अपॉन 5 करते, 3 होते तो अपॉन 3 करते। तो चारों प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 30 प्लस 25 प्लस 25 80 प्लस 40 120 अपॉन 4 इज 30,000। हमको मिल गया एवरेज प्रॉफिट। हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का नहीं, हमको फाइंड तो गुडविल करने का। तो गुडविल का फॉर्मूला है कि भाई एवरेज प्रॉफिट जो आया है आंसर 30,000 इनटू इयर्स ऑफ परचेज। इयर्स ऑफ परचेज हमारे गुडविल की लाइन में ही है, मैं वापस से पढ़ता हूं, दैट इज विराट शेयर इन गुडविल is to be valued at from firm's goodwill which was valued at 3 times of average profit। कितना टाइम बोल रहा है? 3 times, that 3 is years of purchase, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बोला 3 times of average profit। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 का 3 times that is 90,000। अरे समझा क्या?
आगे बढ़ते हैं। अब ये गुडविल जो 90,000 हमने फाइंड किया है, दैट इज फर्म का गुडविल, हमारा तुम्हारा गुडविल नहीं है, सबका गुडविल है। इसमें रोहित का पैसा भी है, इसमें सचिन का भी है, इसमें विराट का भी है। तो 90,000 तीनों का है, उसमें से शेयर ऑफ विराट फाइंड करना है। तो 90,000 में से शेयर ऑफ विराट कितना है हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 4/16। 4/16 विराट का है, कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगा 22,500। ये है शेयर ऑफ विराट, ये है शेयर ऑफ विराट ऑफ गुडविल, तो सॉरी गुडविल का शेयर विराट का। तो बोलने का मतलब क्या है, 3 स्टेप में गुडविल फाइंड करना है और 1.5 मार्क लेके जाना है। सिर्फ ये गुडविल के कैलकुलेशन के 1.5 मार्क है मेरे बच्चों। तो 22,500 रुपया आया। अब गुडविल का आंसर तो आ गया, अब डालना किधर है, पार्टनर्स कैपिटल में आओ और यहां लिख दो चुपचाप से बाय गुडविल 22,500। हम दूसरा इफेक्ट भी पास करते, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये गुडविल जाता था असेट में। अरे समझ में आ रहा है, बट नहीं बोलता है डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर बैलेंस शीट बनाने, तो हम बनाएंगे बाय, नहीं बनाएंगे, हम लिखेंगे बाय गुडविल, दूसरा इफेक्ट खली बली। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहा है, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। बोलते विराट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, विराट मर तो गया है, लेकिन विराट जब मरा उस दिन तक उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कैसा करेंगे, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट। मतलब ये साल तो प्रॉफिट अभी कितना होने वाला है पता नहीं है, 3 महीने के अंदर 30 जून को ही विराट मर गया, तो अपने को पता नहीं है कि भाई विराट साल के आखिर तक कितना प्रॉफिट होगा। तो विराट का शेयर निकालना है अपने को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा हमेशा कि विराट का प्रॉफिट कौन से बेसिस पे निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रॉफिट के ऊपर लाइन रहेगी तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रॉफिट के ऊपर लाइन रहेगी तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही फाइंड करना है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज अज्यूम प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट को अज्यूम कर कौन से प्रॉफिट को अज्यूम करके हमको सस्पेंस फाइंड करना है। उसने बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट को अज्यूम करके सस्पेंस फाइंड करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000। कहां से मालूम पड़ा, यहां से मालूम पड़ा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 40,000। मतलब ये फर्म ये अज्यूम कर रहा है कि लास्ट ईयर 40,000 प्रॉफिट हुआ था तो ये साल भी प्रॉफिट 40,000 ही होगा। तो 40,000 तो भाई साल भर में हुआ था। अब विराट कब मरा है, विराट मर गया भाई 30 जून को। ईयर एंड खत्म होता है हमारा 31 मार्च को, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ रहेगा, अप्रैल को। मतलब अप्रैल में विराट जिंदा था, मई में जिंदा था, जून में जिंदा था। 30 जून को विराट मर गया। 30 जून को विराट मर गया तो क्या हुआ, अनुष्का विधवा हो गई। 40,000 रुपया दिया हुआ है हमारा अज्यूम प्रॉफिट। प्रॉफिट अप टू डेथ मतलब 3 महीने का प्रॉफिट, अप्रैल का प्रॉफिट, मई का प्रॉफिट, जून का प्रॉफिट। 3 महीने का प्रॉफिट हमारा फाइंड करना है। 40,000 रुपया साल भर का है तो 3 महीने का कितना, 3 1 3, 3 4 4 1 4, 10,000। प्रॉफिट अप टू डेथ 10,000 है। मतलब जब फर्म अगर 3 महीने का प्रॉफिट फाइंड करे तो 3 महीने का प्रॉफिट निकलता है 10,000। अब ये 10,000 जो है वो सबका है, रोहित का भी है, सचिन का भी है, विराट का भी है। उसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ विराट फाइंड करेंगे। दैट इज 10,000 इंटू 4/16। 4/16 कहां से आया भाई, विराट का रेशियो 4/16 है, तो आंसर आएगा 2,500 रुपया। कैलकुलेट करेंगे तो शेयर ऑफ विराट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का ट्रीटमेंट सेम टू सेम गुडविल जैसा, जहां गुडविल वहां लिख दो सस्पेंस बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना 2,500 रुपया। ये दो चीज ही इंपॉर्टेंट डेथ के अंदर। गुडविल फाइंड करो 1.5 मार्क लो, सस्पेंस फाइंड करो 1.5 मार्क लो, 3 मार्क 5 मार्क विराट के कैपिटल का। आप बोलेंगे भाई एडजस्टमेंट को मार्क्स नहीं है क्या, तो नहीं, ये वर्किंग का पार्ट है, इसको मार्क्स नहीं है, लेकिन इसको नहीं बनाने का मार्क्स कटेगा भाई, क्योंकि भाई ये बिना ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इसका 1.5 मार्क ले लो, इसका 1.5 मार्क ले लो, 3 मार्क का आराम से मिल जाएगा। यहां तक का पूरा क्लियर है? अगर क्लियर है तो वेरी गुड, आगे बढ़ते।
पांचवा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट, विराट विराट वॉज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 रुपया पर मंथ। विराट को सैलरी मिलेगा 1200 रुपया पर मंथ, सैलरी मिलेगा विराट को। विराट को कुछ भी मिलेगा भाई, विराट के अकाउंट में लिख दो बाय सैलरी। कितना बोल रहा है, 1200 रुपया पर मंथ। विराट कितना महीना जिंदा था भाई, विराट 3 महीना जिंदा था, जून को मर गया भाई, तो 3 महीने का सैलरी बनता है विराट का 3600 रुपया। अरे समझा क्या, 1200 रुपया पर मंथ का सैलरी, 3 महीने का सैलरी 3600 रुपया। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पेड, सॉरी 10% टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रहा, मतलब विराट को कुछ भी मिलेगा ना तो भाई यहीं पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। तो भाई कैपिटल कितना है विराट का, 12,000, 12,000 का 10% 1200, लेकिन 1200 कितने महीने का है, साल भर का 1200, उसमें से हमको देखना है 3 महीने का। क्यों 3 महीने का, क्योंकि विराट ने फर्म के अंदर 3 महीना ही काम किया। 12,000 का 10% तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसका कैपिटल का इंटरेस्ट उसको 3 महीने का ही मिलेगा, तो 300 रुपये हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों, याद है ना, कैपिटल क्रेडिट तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट। एक तो ये रीजन हो गया। दैट इज नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इट इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म एंड इज द इनकम ऑफ विराट, तो विराट के अकाउंट में क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ डेट वाज 900 पर मंथ। तो ड्रॉइंग आप सभी को पता है, ड्रॉइंग जो होता है वो कैपिटल का उल्टा होता है। कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, और ड्रॉइंग मतलब बिजनेस से पैसा निकालना। तो भाई ड्रॉइंग इसका अपोजिट रहेगा, तो ड्रॉइंग यहां पे आएगा। ओके, कितना रुपया, 900 रुपया प्रति महीना, 900 रुपया इंटू 3, 3 क्यों, विराट 3 महीने ही जिंदा था। यहां पर सारे एडजस्टमेंट खत्म, यहां पर स्टार्ट करेंगे हम क्लोज करना। क्लोजिंग करना ये बहुत आसान है, पहला इस अकाउंट को क्लोज करेंगे हम। यहां पर है 14,100, यहाँ पर भी है 14,100, अभी 2100, 12,000 का बैलेंस। इसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन सा पार्टनर है, पहला पार्टनर है रोहित, सचिन एंड विराट। अब ये 12,000 को हमको तीनों के रेशियो में बांटना है। रेशियो है 7, 5 एंड 4, 12,750, 5250, देन 5 के लिए आएगा 3,750, देन 3,000, 3 3 6 5 11, यस 12,000। इज इट क्लियर? ऐसा हम इन लोगों को 7:5:4 में हम बांट दिए इसको। अब यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बाय। अब बाय तो लिखेंगे अपन, लेकिन बाय में लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और तीनों का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे नहीं, सिर्फ विराट का करेंगे, क्योंकि विराट का ही अकाउंट बनाए हैं हमने 3,000। अरे समझा गया? अब इसको क्लोज करेंगे, अमाउंट यहाँ लिखेंगे, सेम अमाउंट को यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ बैलेंस आएगा, वो बैलेंस को लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मतलब विराट का, विराट के घर से कोई भी उसका एग्जीक्यूटर आता है तो उसको ही हम ये पैसा देंगे। तब तक के लिए फर्म के ऊपर ये अमाउंट जो है एज अ कर्जा, एज अ लोन रखा जाता है, इसलिए इसको लिखते हैं टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डेथ ऑफ पार्टनर याद रखना आसान है। थैंक यू सो मच।